यूपीएससी का चाहे फिर प्रीलिम्स हो चाहे या मेंस हो, दोनों ही एग्ज़ामिनेशन को एक ही प्लान के द्वारा पास किया जा सकता है। बस आपको 3-4 बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये 3-4 बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल पास योर एग्ज़ामिनेशन, चाहे फिर वो प्रीलिम्स हो चाहे फिर मेंस हो। इंडिया के अंदर कई सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं, बेस्ट बुक्स हैं, बेस्ट कोचिंग्स हैं एंड देर आर मेनी यूट्यूबर्स ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हर एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं बट फिर भी सक्सेस रिजल्ट 1% से भी कम देखने को मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा प्लान आपको सिखाया जाने वाला है जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि आपके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो, मैं आपको 4 स्टेप्स बता रहा हूँ। इससे आपका प्रीलिम्स मेंस दुनिया का इससे भी बड़ी यदि कोई प्लान है आपके पास, कोई मिशन है तो उसको भी आप पास कर सकते हो। यूपीएससी कुछ कठिन नहीं है। नहीं पढ़ने वालों के लिए, लापरवाह स्टूडेंट्स के लिए, आलसी स्टूडेंट्स के लिए, टाइम पास करने वालों के लिए तो हर चीज़ कठिन होती है। लेकिन कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने फर्स्ट टाइम पर यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया, प्रीलिम्स हो चाहे फिर वो मेंस हो। और आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप प्रीलिम्स, मेंस या दुनिया की किसी भी एग्जामिनेशन को ईजिली यू कैन पास, आप पास कर सकते हैं। देखो, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, शिक्षा प्रणाली के अंदर 4 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक एक को अपने दिल दिमाग में छाप लेना। आप लोग अपने दिल दिमाग में बिठा लेना ये 4 चीज़ों को और एक बार 6 महीने के लिए कंसिस्टेंसी दे के देखिए। पूरे डेडिकेट, पूरे समर्पित हो जाओ 6 महीने के लिए। रिजल्ट बड़ा अद्भुत और भयानक आपको देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको 4 स्टेप्स बता देता हूँ। डियर, आपको क्या करना है, किसी भी प्लान में पास होने के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी दुनिया के कोई सा भी मिशन हो उसमें पास होने के लिए सबसे पहले उसके जो भी बाउंड्रीज़ है ना वो जान लेनी चाहिए। आपको किसी भी परीक्षा में यदि पास होना है तो कंप्लीट चेक द सिलेबस। आपको पहले पूरा आपका सिलेबस, पूरा एनालिसिस पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल चेक कर लेना चाहिए। आपको चाहे फिर हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री ले लो, मध्यकालीन ले लो, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, आपका एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कंप्लीट चेक द कंप्लीट सिलेबस बिफोर योर प्रिपरेशन, आपकी तैयारी से पहले। एंड इट इज़ वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन योर जर्नी। आपको आपका सिलेबस पूर्ण रूप से लिखित में बिल्कुल एनालिसिस कर लेना चाहिए। कई सारी वेबसाइट से, यूट्यूब से कई सारी वीडियोज आप देख सकते हैं, गूगल क्रोम, एंड देर आर मेनी सोर्सेज, कई सारे सोर्स अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द मोस्ट एंड इट इज़ द बिगिनिंग स्टेप ऑफ योर जर्नी। आपको क्या करना है, प्रीलिम्स अगर आपका क्वालिफाई आपको करना है तो प्रीलिम्स का CSET GS के अंदर जो भी टॉपिक्स है उनको बिल्कुल गहराई से, कि हमारे पास इतने टॉपिक्स हैं, केवल और केवल क्या करना है, लिखित के अंदर उन सारे टॉपिक्स को बाहर निकाल लो और आपके माइंड में उनका बिल्कुल मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो कि हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, चाहे फिर वो मेंस के हो। तो सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, वैसे खास रूप से हम यूपीएससी की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। डियर, सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक द कंप्लीट सिलेबस। पूरा सिलेबस लिख लो, 1 पन्ने, 2 पन्ने, 3 पन्ने, चाहे 10 पन्ने भर जाए। सबसे पहले आप क्या करो, आपके यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस है, उसको एक साथ लिख लो। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, मैं सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ एंड दिस इज़ नॉट द हार्ड स्टेप। कुछ भी हार्ड नहीं, 4 स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 4 स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा इजी होगी, पढ़ना भी इजी, सारी टेंशन, सारा डिप्रेशन, सारी एंजाइटी अभी दूर हो जाएगी, दिल दिमाग को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी आफ्टर लिसनिंग द 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स सुनने के बाद। फर्स्ट स्टेप, आपको सिलेबस को नोट डाउन कर लेना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। पढ़ाई कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, कितना पैसा, कितना समय लग जाएगा, सारी चीज़ें तो बताएंगे इस वीडियो में आपको। आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर्स हैं, पैसा खर्च नहीं करना है, समझदार हैं, आपने पहले से कहीं कोचिंग्स कर लिए तो दोबारा पैसा खर्च नहीं करना है, अगर आप अनसक्सेस भी हो गए तो।
डियर, यूट्यूब पे देयर आर मैनी बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कई सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं, जहाँ से जिस भी टीचर का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी डेटा, जहाँ से जो चीज़ समझ में आ रही है, आप बिल्कुल वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कंप्लीट फुल एक्सपीरियंस्ड टीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विद डेप्थ वो गहराई के साथ में आपको नहीं पढ़ा रहे और आप पढ़ते चले जा रहे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया फॉर यूपीएससी। आपको ऑटोमेटिक खुद को फील हो जाएगा कि यहाँ से मुझे कंफर्म पूरा कंप्लीट 100% समझ में आ रहा है। आप उसी टीचर को फॉलो कर लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है किसी के लिए क्या बेस्ट, किसी के लिए क्या बेस्ट, सबके लिए अलग अलग, अपने अपने विचारों से, अपने अपने थॉट से, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी से सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती है। सभी के लिए एक नहीं हो सकता, और क्योंकि सभी का अपना अलग एक वजूद होता है, सभी की अपनी अलग विचारधाराएं होती है, सभी के अपने माइंड कंसेप्ट होते हैं, सभी की जो टीचिंग एबिलिटी, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, सभी की अलग होती है। आप जैसे एनिशियंट हिस्ट्री, आपको 10 वीडियोज़ मिलेंगे, शुरुआत के 10 मिनट में अंदाज़ा लग जाता है कि कितना समझ में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, फुल एक्सपीरियंस्ड बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ोगे सिलेबस। और अभी आप ज़्यादा पैसा, जैसे कोचिंग चले जाते हैं ऑफलाइन, आप रिज़ल्ट ये देखो 99% स्टूडेंट पैसा दे के आते हैं और 1% स्टूडेंट वो जो घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं। हालांकि वो भी कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनकी सेल्फ स्टडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो सेल्फ स्टडी, और वो उनको जहाँ पर कोचिंग में जो गाइडेंस की जाती है, उनको जो गाइड किया जाता है, वो आजकल लगभग यूट्यूब से भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। केवल ये माइंड्स की एक बाउंड्री होती है कि कोचिंग जाना जरूरी होती है, इसको तोड़ दीजिए। हर बाउंड्री को तोड़ा जा सकता है, इंसान के पास इतनी क्षमता है, हर बाउंड्री को तोड़ा जा सकता है इंसान, यानी कि ह्यूमन कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट जो आपने सिलेबस को एनालिसिस किया, सिलेबस को देखा, कितने हमारे पास टॉपिक्स है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको हर सब्जेक्ट को, जैसे अगर आपको 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं तो कीजिए, 6 सब्जेक्ट एक साथ ले सकते हैं। यानी कि इंसान के पास इतनी ज़्यादा लिमिट्स, इतनी ज़्यादा स्टेमिना होता है कि वो जैसा भी अपना माइंड प्लान करेगा वैसा वो कुछ कर सकता है। कोई कहे कि 3 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कोई कहे कि 5 स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि जितना आपका दिल दिमाग कहे उतना आप स्टार्ट कीजिए, एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन योर फ्यूचर। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी डियर। आपको अपने दिल दिमाग की सुनना है, क्योंकि अगर आप किसी और के बहकावे में, किसी और के कहने में अगर आप आ रहे हैं, तो आपने अपने लिमिट्स को छुपा के रखा है, मतलब वो कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी, वो आपकी लिमिट्स, आपका स्टेमिना, आपका पावर जो है। तो आप कितने भी सब्जेक्ट यू कैन स्टार्ट, हाउ जितना चाहो आप उतने कर सकते हैं डियर। इसके अलावा क्या करना है, फिर आपको जो भी कंटेंट, जहाँ से भी जिस टीचर से सेटिस्फेक्शन आपको मिला, उन्हीं टॉपिक्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड तीनों ही स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, चेक द कंप्लीट सिलेबस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड रिवीजन मल्टीपल टाइम। जितना पॉसिबल हो सके उतना आप रिवीजन कीजिए, वीकली कीजिए, आप महीने में 2 बार या महीने में 4 बार कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। आपकी स्टडी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होगा आपका रिवीजन। इसके बाद क्या करना है, अगर आप तीनों स्टेप्स से गुजर रहे हैं, आपको आपके मॉक टेस्ट आफ्टर द फिनिशिंग योर सिलेबस, जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको खुद का परीक्षण करना है। ये ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपने सिलेबस को देखा, पढ़ना स्टार्ट किया। कहीं से भी आप हकीकत बता रहे हैं डियर, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे सारे टॉपिक्स का, और इसके अलावा फिर मॉक टेस्ट दीजिए, खुद का परीक्षण कीजिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें देखी कि तो आपका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अद्भुत, काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको लगेगा, और होगा बिल्कुल। तो देयर आर ओनली 4 स्टेप्स टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड एनी एग्जामिनेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आप ये सारी चीज़ों को मान लेते हैं, ऑफ कोर्स यू विल सक्सेस, आप पास हो जाओगे, आप सफल हो जाओगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, और आगे आपको सारे वीडियोज़ बिल्कुल यूपीएससी के जो एनसीईआरटीज़ की क्या वैल्यू रहती है, वैसे आई टीच ऑल द सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी। मैं सारे सब्जेक्ट को टीच करता हूँ, चाहे फिर वो जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी, चाहे इकोनॉमी, चाहे सीसेट के सब्जेक्ट, चाहे करंट अफेयर्स। आप मेरे सारे वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑन यूट्यूब। किसी भी एग्जामिनेशन को बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ पास करोगे, राइट।
ओके गाइस, आप आने वाले सारे वीडियोस के कंटेंट, टॉपिक और जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, मतलब आपको 1% भी टेंशन नहीं मिलेगी और सेटिस्फेक्शन 100% मिलेगा। बिना किसी प्रॉब्लम के आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर करना। ओके डियर, थैंक्स। मिलेंगे जस्ट ही नेक्स्ट वीडियो में।